हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 3.3 और 3.4 को कवर करेंगे। यह है 11th क्लास का चैप्टर 3। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ऑफ साउथ। देन वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। ओके, तो आपको ऐसे भी टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें सबसे पहले आप डायरेक्शन बनाने लेंगे। तो डायरेक्शन कैसे बनाते हैं सबको पता ही होगा। नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, साउथ नीचे की तरफ, ईस्ट राइट साइड में और वेस्ट लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ऐसे आप एक डायरेक्शन अपने कॉपी में बना सकते हैं। फिर जैसे हमको बोला गया है कि मोटर बोट जा रहा है नॉर्थ की तरफ और जो वाटर करेंट है, जो वाटर की स्पीड है वो है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो ये हमारा साउथ है, तो साउथ से 60 डिग्री ईस्ट के तरफ वाटर बॉडी का जो वाटर करंट है उसका स्पीड हमको दिया गया है। अब आप सभी को अगर ऐसे पता ही होगा, अगर आप तैरे होंगे या नहीं तैरे होंगे तो भी, अगर ये हम लोग का रिवर है, ओके, तो ये अगर हम लोग का रिवर है और इधर इस डायरेक्शन में वाटर का स्पीड कुछ है, पानी बह रहा है, और अगर हम लोग यहाँ से तैरना शुरू करते हैं तो हमारे ऊपर हम खुद को सामने भी लेके जाते रहते हैं और पानी हम लोग को इधर भी लेके जाते रहता है। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग का एक नेट वेलोसिटी आ जाता है, क्योंकि हम जब पानी में रहते हैं तो हमारा एक खुद का वेलोसिटी होता है और एक पानी के कारण एक और वेलोसिटी आ जाता है। उन दोनों वेलोसिटी को मिला के हम लोग का नेट वेलोसिटी बनता है। ठीक है, तो उसी नेट वेलोसिटी का यहाँ पे बात किया गया है कि इन मोटर बोट का नेट वेलोसिटी कितना होगा। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो सॉल्यूशन है उसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। सबसे पहला पार्ट में हम लोग गिवन क्या क्या हमको वो देखेंगे। सेकंड पार्ट में देखेंगे कि हमको पूछा क्या गया है। थर्ड पार्ट में देखेंगे कि उसमें कॉन्सेप्ट कौन कौन से यूज़ हो गए हैं। और फोर्थ एंड लास्ट पार्ट की सॉल्यूशन क्या क्या है। अगर आपको इन सब चीज़ में नहीं फंसना है, अगर नहीं जानना है, तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन वाले पार्ट में जा सकते हैं। तो हमको गिवन क्या है, स्पीड ऑफ मोटर बोट जिसको हम वी से डिनोट कर रहे हैं, ये है 25 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट, तो इसको हम लोग वी से डिनोट कर रहे हैं और ये हमको 10 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। हमको यहाँ पे फाइंड करना है रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है उसको देख लेते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वेक्टर एडिशन का, जिसमें रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये लास्ट वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। इसको आप कमेंट सेक्शन में या फिर सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो का लिंक है वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर उसके लास्ट में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट जो बात है कि ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में इसमें छोटा सा सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला यूज़ होने वाला है। और एक चीज़ और यूज़ होने वाला है जो है लॉ ऑफ साइन, जो हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं। तो उसको मैं एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि लॉ ऑफ साइन होता क्या है। ठीक है, तो हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल कुछ एंगल थीटा है, तो इस पर हम लोग एडिशन कैसे करते हैं। तो एडिशन कर चुके थे हम लोग और यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला आया था, वेक्टर आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से अगर हमको अब एंगल के बारे में बात करना है तो उसके लिए लॉ ऑफ साइन होता है। ये हम लोग कैसे लिखते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय साइन बी, साइन बीटा प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। अब ये बीटा और अल्फा एंगल कौन कौन सा है, तो अल्फा जो एंगल है वो है एंगल बिटवीन ए एंड आर। तो हम लोग का ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर आर था और दोनों के बीच का एंगल अल्फा। नेक्स्ट थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये हम लोग का एंगल ए है, ये हम लोग का ये बी है, सॉरी वेक्टर ए वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल थीटा। नेक्स्ट जो बीटा है वो बीटा कौन सा एंगल है, तो बीटा क्या है, बीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर आर। तो हम लोग का ये वेक्टर आर है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो वेक्टर बी और वेक्टर आर के बीच का एंगल ये बीटा, और ये दोनों ये एंगल हमको यहाँ पर भी ऐसे दिख रहा है। ओके, तो अब अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो इस डायग्राम में एस एन निकालने का ट्राई करते हैं। तो एस एन क्या है हम लोग का, ये वाला जो लेंथ है वो एस एन है। तो एस एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो एस एन को हम लोग, ये जो हम लोग का बी वेक्टर है तो बी साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वैसे ही आर
साइन अल्फा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का परपेंडिकुलर है, ये अल्फा है और ये हाइपोटेनस है। तो जब इसको सिंपल सा फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ से हम लोग का बी साइन थीटा और आर साइन अल्फा भी आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों को इक्वेट करने से हमारा वैल्यू आता है बी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन थीटा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोलेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग वैल्यू निकालेंगे पी एम का। तो जो पी एम है ये हम लोग का लेंथ पी एम है, इसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक है ए साइन अल्फा और दूसरा है बी साइन बीटा। तो अगर ये हम लोग का वेक्टर ए है, ये एंगल अल्फा है, तो ए साइन अल्फा भी हम लोग का ये हो जाएगा। और ये अगर हम लोग का वेक्टर बी है और ये एंगल बीटा है, तो बी साइन अल्फा भी हम लोग का यही साइड आने वाला है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बी साइन अल्फा और यहाँ पे बी साइन अल्फा दोनों जगह प्रेजेंट है, तो हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर सकते हैं। तो जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आता है आर बाई साइन थीटा इजक्वल टू ए बाई बी साइन बीटा प्लस बी बाई साइन अल्फा। तो इस चीज़ को हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर याद नहीं रखना है तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। ओके, अब हमारा जो एग्जाम्पल 3.3 है इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं बस वी बी को ए के इक्वल लिया हूँ, वी सी को बी के इक्वल लिया हूँ, और थीटा जो हमको पता है वो ये टोटल एंगल हम लोग का थीटा है। तो यहाँ पे ये एंगल तो पता है कि 90 डिग्री होगा। ठीक है, दो डायरेक्शन के बीच का एंगल, और ये हम लोग को 60 डिग्री दिया गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलती कर दिया हूँ। ओके, ये हम लोग को 60 डिग्री दिया गया है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये टोटल एंगल हो जाएगा 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो जब हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर जो हम लोग का है, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बस वैल्यू पुट करने के बाद उसको सॉल्व करने से हमारा आर का वैल्यू आ जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं लॉ ऑफ साइन। तो लॉ ऑफ साइन क्या होता है, आर अपॉन साइन। ओके, हमको बेसिकली यहाँ पे क्या निकालना है, एंगल फाई निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल फाई है वो कौन सा वाला एंगल है, ये एंगल बिटवीन वी बी एंड आर है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन वी बी एंड आर ये हम लोग का कौन सा था, अगर हम लोग वी बी को ए लिए थे, देखते हैं। एंगल बिटवीन ए एंड आर, ए एंड क्या था हम लोग का अल्फा। ठीक है, ये ए और आर के बीच का एंगल अल्फा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो ए की जगह जिसका वैल्यू उठ के हम लोग ए की जगह क्या रखे थे, ए की जगह वी बी रखे हैं। ठीक है, और आर की जगह तो आर ही है, तो वी बी और आर के बीच के एंगल यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे वी बी और आर के बीच के एंगल क्या है, फाई। ठीक है, तो इसीलिए हमको बेसिकली फाई निकालना था, इसलिए ये वाला इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब वैल्यूज पुट करेंगे तो साइन अल्फा का वैल्यू वी सी बाई आर इंटू साइन 180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। उसको सॉल्व करने से हमारा आंसर फाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 23.4 डिग्री हमारा वैल्यू आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3.4, एग्जाम्पल नंबर 3.4। इसमें पूछा गया है the position of particle is given by r is equal to 3.0 t I cap plus 2.0 t square j cap plus 5.0 k cap, where t is in second, t हमको seconds में दिया गया है, and the coefficient have proper units for r to be in meter। तो यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट है 3.0, 2.0 और 5.0 इसका प्रॉपर यूनिट है। ऐसा यूनिट हमको है कि वो जो हम लोग का यूनिट ऑफ आर है, यूनिट ऑफ आर मतलब क्या होता है, मीटर, वो मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो 3.0 है इसका यूनिट क्या होना चाहिए, इसका यूनिट हो जाइए मीटर पर सेकेंड। अगर इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा तो यहाँ पे सेकेंड और सेकेंड कट के मीटर बचेगा। इसका यूनिट होना चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब जाके टी स्क्वायर का जो यूनिट है सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर कटेगा और यहाँ पे बचेगा मीटर। और यहाँ पे जो 5.0 है इसका यूनिट हो जाएगी मीटर। ये हमको पूछा नहीं गया है, मैं एडिशनल बता रहा हूँ। नेक्स्ट, अब हमको जो जो पूछा गया है, फाइंड वी टी एंड ए टी ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया, पोजीशन, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वी टी मतलब क्या है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ए टी है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमको पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1.0 सेकेंड। ओके, तो जैसा कि मैं बोला था कि हम लोग जो भी क्वेश्चन है उसको 4 पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम लोग लिखेंगे गिवन क्या है, सेकंड लिखेंगे कि हमको पूछा क्या गया है, थर्ड हम लिखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज़ हुआ है, और लास्ट हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो गिवन क्या है, आर इक्वल टू 3.0 टी आई कैप प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5.0 के कैप।
और यहाँ पे जो t है वो सेकेंड्स में हमको दिया गया है, ठीक है। इसको अगर मैं चाहूँ तो r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी लिख सकता हूँ, फंक्शन ऑफ। ओके, हमको क्या क्या पूछा गया है? हमको पूछा गया है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और सेकंड चीज पूछा गया है वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है, ये 1 है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज हुए हैं? सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट, वेलोसिटी एज अ वेलोसिटी हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डी एक्स बाई डी टी, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो पहले हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे, ओके। और नेक्स्ट जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसको हम निकालते हैं उनके कंपोनेंट के स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ओके। अब बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो अगर हमको r इक्वल टू 3.0 टी आई कैप प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5.0 के कैप दिया गया है, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा? डी आर बाई डी टी। तो यहाँ से जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये 3 यहाँ से 3 आ जाएगा क्योंकि टी कट जाएगा। फिर यहाँ पे टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 2t, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 4.0 टी जे कैप। और यहाँ पर भी तो कोई भी टी का वैल्यू नहीं है, तो ये वाला पार्ट हम लोग का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 0 के कैप ऐसा भी हम लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज एक्सेलरेशन में निकालेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी टी, तो ये हो जाता है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 4.0 जे के वैल्यू बचे, ठीक। नेक्स्ट हमको पूछा गया है कि वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकंड। तो टी इक्वल टू 1 सेकंड हम लोग जब लिखेंगे इसको एज अ वेक्टर फॉर्म में, हो जाएगा 3.0 आई कैप प्लस 4.0 जे कैप, सॉरी के कैप, ओके। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे के का वैल्यू 0 है, ठीक है। मतलब वी एक्स का वैल्यू, सॉरी वी जेड का वैल्यू तो 0 है। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट हमको निकालना पड़ेगा कि कितना एंगल है। तो एंगल हम लोग मेजर करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 दैट इज इक्वल टू 53 डिग्री, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा कि 4/3 जो होता है tan इनवर्स 4/3 ये होता है 53 डिग्री, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि tan 53 डिग्री इज इक्वल टू 4/3। और एक चीज़ और याद रखना कि tan 37 डिग्री इक्वल टू 3/4। तो ये दो क्वांटिटी आपको याद होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो में जो दो एग्जांपल किए हैं आपको समझ आ गया होगा। अगर इससे पहले कि आपको वीडियो देखने हैं तो आप इस साइड में दिख रहे लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर आपको अगला क्वेश्चन देखना है तो आप राइट हैंड साइड में दिख रहे वीडियो में जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।